दोस्तों, हमने भाग 2 में देखा कि कैसे भगवान श्री राम की सुग्रीव से भेंट हुई और कैसे सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। अब आइए देखते हैं आगे की कथा, जहां बाली के वध के बाद घटनाएं एक नए मोड़ पर पहुंचती हैं। बाली और सुग्रीव के बीच द्वंद्व चल रहा था। पहले प्रयास में राम ने बाण नहीं चलाया क्योंकि वह सुग्रीव और बाली में फर्क नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में जब राम ने स्पष्ट पहचान बना ली, उन्होंने एक तीव्र बाण चलाकर बाली को घायल कर दिया। बाली जब भूमि पर गिरा, तब उसने देखा कि उसे मारा है राम ने, जो एक पेड़ के पीछे से छिपकर वार कर रहे थे। बाली ने यह कृत्य अनुचित और अधर्मी माना। उसने राम से कई प्रश्न किए। हे राम, आपने मुझे क्यों मारा जब मैं आपसे शत्रुता भी नहीं रखता था? आपने छिपकर वार क्यों किया? राम ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे वानर श्रेष्ठ, आप धर्म के मार्ग से भटक गए थे। अपने भाई की पत्नी को अपने अधीन रखना, उसे राज्य से निष्कासित करना और उसे बार बार अपमानित करना, यह धर्म विरुद्ध था। मैं इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय हूँ और राजा के आदेश पर अधर्मियों को दंड देना मेरा कर्तव्य है। राम के वचनों से बाली का क्रोध शांत हुआ। उसने अपनी गलती मानी और कहा, हे राम, अब मुझे यह जात हो गया कि आप परम धर्मात्मा हैं। मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। मरते समय बाली ने राम से एक निवेदन किया, मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। वह एक निपुण, बलवान और बुद्धिमान बालक है। उसे सुग्रीव के संरक्षण में रखना और उसके हित का ध्यान रखना। राम ने उसे यह वचन दिया कि अंगद को उचित स्थान मिलेगा और उसके साथ न्याय होगा। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर राजतिलक संपन्न कराया। अंगद को युवराज की उपाधि दी गई। सब वानर जन प्रसन्न थे, परंतु राम और लक्ष्मण ने किष्किंधा नगरी में प्रवेश नहीं किया। राम ने चतुर्मास, वर्षा ऋतु के 4 महीने पंपा सरोवर के पास बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि वर्षा के समय युद्ध अथवा यात्राएं उचित नहीं मानी जाती थीं। इन 4 महीनों में राम सीता के वियोग में अत्यंत दुखी रहे। उनके लिए हर बूंद, हर घटा सीता की याद दिलाती थी। वह हर पल यही सोचते रहते कि रावण ने सीता को कैसे रखा होगा। क्या वह सुरक्षित होंगी? हनुमान, लक्ष्मण और राम मिलकर योजनाएं बनाते रहते कि रावण तक कैसे पहुंचा जाए। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गए। उन्होंने राम को दिया गया वचन भुला दिया कि वह वर्षा समाप्त होते ही सीता की खोज के लिए अपनी सेना भेजेंगे। राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब समय आ गया है, परंतु सुग्रीव कुछ कर नहीं रहे। लक्ष्मण क्रोधित हुए और सीधे किष्किंधा पहुंचे। वह गरजते हुए महल में घुसे। तब तारा, बाली की पत्नी, ने उन्हें शांत किया। तारा ने लक्ष्मण को समझाया कि सुग्रीव जल्द ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। फिर स्वयं सुग्रीव बाहर आए और क्षमा मांगते हुए अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने तुरंत सभी वानर वीरों को बुलाकर सीता की खोज का कार्य आरंभ किया। सुग्रीव ने 4 दिशाओं में वानर दल भेजे। दक्षिण दिशा में सबसे शक्तिशाली दल को भेजा गया, जिसमें अंगद, हनुमान, जामवंत आदि वीर सम्मिलित थे। हनुमान को विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उन्हें राम ने अपनी अंगूठी दी थी ताकि सीता उन्हें पहचान सके। आगे की कहानी में हम देखेंगे सीता माता की खोज की शुरुआत कैसे होती है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।